तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले एलसीएम। जी हाँ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप एलसीएम 2 या 3 सेकंड में इजीली निकाल लेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूँ। जी हाँ, 4 ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप कोई सा भी बड़े से बड़ा एलसीएम 2 या 3 सेकंड में आसानी से निकाल लेंगे। बिल्कुल भी आपको समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ट्रिक हमारी ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आपका नंबर है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हमें यहाँ दिख रहा है 8, 16, 32 और 64 में सबसे बड़ा नंबर हमारा 64 है, मतलब कि 64 है। अब ये जो 64 है इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें यहाँ साफ दिख रहा है कि 8 की टेबल में भी 64 आता है, 16 की टेबल में भी 64 आता है और 32 की टेबल में भी 64 आता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। 64 आपका एलसीएम आ गया। तो ये आपका आंसर आएगा। देखा कितनी इजीली निकल गया। अब ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 2 में हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहली, दूसरी और तीसरी वैल्यू है उससे जो चौथी वाली वैल्यू है, जैसे मतलब इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24, 24। तो 24 4 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, पर क्या 8 की टेबल 18 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 24 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर आने पे वो 18 से डिवाइड हो जाए। तो 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर आता है 72, तो 18 की टेबल में 72 आता है, मतलब 72 18 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आ गया आपका आंसर 72। कितनी इजीली 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर निकल गया। कितनी इजीली निकल गया। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। तीसरी ट्रिक देखिए स्टूडेंट। तीसरी ट्रिक 9 लिखा है, 18 लिखा है, 11 लिखा है। अब जो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 18, 18 9 की टेबल में तो आता है, पर क्या 11 की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो इसे तो आप भूल जाइए, काट दीजिए। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब प्राइम नंबर में वैल्यू आती है तो प्राइम नंबर में उन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। अब प्राइम नंबर जिसको नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या खुद की वैल्यू से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 18 का 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 11 का होता है आपका 198। ये आ गया आपका आंसर। कितनी इजीली आ गया। तो ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर आप 4 में देखिए कि यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 24। अब 3 की टेबल में आता है 24, 9 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो इन दोनों को आप भूल जाइए। अब हम ये देख रहे हैं कि 17 की टेबल में 24 आता है क्या? तो 17 की टेबल में 24 नहीं आता है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे? 17, सबसे पहले ये देखिए जो 17 है वो कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। हमें साफ दिख रहा है कि हाँ 17 प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या खुद की टेबल से डिवाइड होता है। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 17 और 24 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप 17 और 24 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आएगा 408। तो ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट कितनी इजीली 2 या 3 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 4 ट्रिक्स बताई एलसीएम की, जिसकी हेल्प से आप कोई भी एलसीएम 2 या 3 सेकेंड में आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन असलियत में एलसीएम होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है, तो अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का असली मीनिंग, रियल मीनिंग क्या है। यहाँ मैंने टेबल लिख रखी है, 2 की टेबल है, 4 की टेबल है और 6 की टेबल लिख रखी है। अब हमें ये देखना है कि इन तीनों टेबल में कौन कौन से कॉमन नंबर है, ऐसे कौन कौन से नंबर है जो तीनों के अंदर आते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले कौन सा नंबर है? 12 नंबर जो है
तीनों में आ रहा है। उसके बाद और कौन सा है, 36 है, 20 भी नहीं है, 36 यहाँ 9, 14, 12, 16। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है इन तीनों में, जो कि है 12। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है स्टूडेंट कि ऐसे नंबर जो सबसे छोटे हो, मान लीजिए कि अगर 12 से कोई और छोटे नंबर होते इसके अंदर, मान लीजिए 8 होता जो कि तीनों में आता, जो कि 12 से छोटा होता है, तो सबसे छोटा नंबर वो होता, तो उसकी जगह आंसर ये होता। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग अर्थ ये होता है कि ऐसा नंबर जो टेबल्स में, तीनों टेबल्स में कॉमन आ जाए और उनमें कॉमन आने वाले नंबरों में सबसे छोटा नंबर हो, तो वो कहलाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी ट्रिक्स पसंद आई और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुस्कुराते हुए, और हम ऐसे ही मुस्कुराते हुए डेली नई ट्रिक्स लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।